A person stood alone in a desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. एक इंसान डेजर्ट में खड़ा है रात के वक्त। वो अपने गांव में पहुंचना चाहता है। उसका गांव जो है कहाँ पर है, जहाँ पर खड़ा है उसके ईस्ट जहाँ पर खड़ा है उसके ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर खड़ा है। He had no instrument to find the direction, but he located the pole star. उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं था डायरेक्शन ढूंढने के लिए, लेकिन उसके पास पोल स्टार था जिससे वो डायरेक्शन लोकेट कर सकते। मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन द। तो सबसे आसान तरीका क्या है उसके गाँव तक पहुँचने के लिए? ए, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, डायरेक्शन पोल स्टार की तरफ। बी, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पोल स्टार के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सी, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, जहाँ पर पोल स्टार है उसके लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। डी, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट, जहाँ पर पोल स्टार उसके राइट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, पोल स्टार जहाँ पर उसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। Star and constellation have been used for navigating by identifying specific pattern in the night sky. Star और constellation use करते हैं ताकि नेविगेशन कर सके। स्टार और कॉन्स्टलेशन जो अंधेरे में स्पेसिफिक पैटर्न दिखाता है उसका आइडेंटिफाई करके नेविगेशन कर सकते हैं। द नॉर्थ स्टार पोलारिस इन द उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन इंडिकेट ट्रू नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थ स्टार पोलारिस जो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन में है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर का ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। सी is correct. Walking in the direction while keeping the pole star to his left would lead to him towards east of his current position and he can reach his village. दूसरा करेक्ट आंसर है कि जहाँ पे पोल स्टार है उसके लेफ्ट साइड डायरेक्शन की तरफ वो चलेगा, वॉक करेगा तो वो अपने विलेज की पोजीशन तक पहुँच जाएगा। फिफ्थ, electrically charged particle from space traveling at a speed of 700 km per second can severely harm living being. They reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? तो जो स्पेस में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो स्पीड बहुत 100 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड में ट्रेवल करता है और जो अर्थ का लिविंग बीइंग है उसको तकलीफ़ देता है अर्थ के सरफेस में। तो ऐसा क्या करे कि ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल स्पेस से वो अर्थ के सरफेस तक ना पहुँचे। ए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट देम टुवर्ड्स इट्स पोल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो क्या करता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो स्पेस में है उसको डाइवर्ट करता है और पोल की तरफ लेके आता है। बी, ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ रिफ्लेक्ट देम बैक टू आउटर स्पेस। ओजोन लेयर जो अर्थ में रहता है वो आउटर स्पेस से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। सी, मॉइस्चर इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर मॉइस्चर जो है, जो एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर में है जो मॉइस्चर जो है वो अर्थ के सरफेस पे आने से रोकता है। डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी गिवन अबव इज करेक्ट। तो जो भी स्टेटमेंट ए, बी, सी उसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। ए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्ले a crucial role in protecting life on Earth from the harmful electrically charged particles such as those from the solar wind and cosmic rays. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रूशियल रोल निभाता है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए
हार्मफुल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है जो सोलर विंड और कॉस्मिक रेस से आता है। दिस पार्टिकल टिपिकली फॉर्म प्रोटेक्टिव शील्ड नोन एज मैग्नेटोस्फीयर। ये पार्टिकल जो है वो प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर्म करता है जिसको मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। द चार्ज पार्टिकल आर ट्रैप इन द फील्ड एंड फनल टुवर्ड्स द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। ये चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेट फील्ड में ट्रैप होता है और अर्थ के मैग्नेट पोल की तरफ जाता है, वेयर दे क्रिएट फिनोमिना लाइक ऑरोरा नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक पोल की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से एक फिनोमेना फॉर्म होता है जिसे ऑरोरा बोलते हैं। नॉर्थर्न और सदर्न लाइट को ऑरोरा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को डाइवर्ट करेगा और पोल की तरफ लेके आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को फॉलो करो। फर्स्ट, ऑन द प्लैनेट अर्थ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट to about less than 1% of the total water form। प्लैनेट अर्थ पे जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो 1% टोटल वाटर से भी 1% रहता है। सेकेंड, of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound up in polar ice cap glacier। टोटल फ्रेश वाटर रहता है अर्थ में 95% रहता है जो पोलर आइस कैप में रहता है, ग्लेशियर में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबाव इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ऊपर करेक्ट है। बी इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 indeed neither 1 nor 2। On the planet Earth, the fresh water available for use amount to about less than 1% of the total water found। तो अर्थ प्लैनेट में जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो टोटल वाटर के 1% से भी कम है। जो वाटर यूज़ कर सकते हो टोटल वाटर के 1% भी कम है। स्टेटमेंट 1 is correct। About 97.5% of earth water is salt water found in ocean। तो अर्थ वाटर का 97.5% वाटर सॉल्ट वाटर जो ओशन में मिलता है। द रिमेनिंग 2.5% इज फ्रेश वाटर। 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, मोस्ट ऑफ इट इज़ लॉक्ड इन ग्लेशियर। जो 2.5% ग्लेशियर वाटर है वो लॉक्ड है ग्लेशियर में। आइस कैप और ग्राउंड, आइस कैप ग्लेशियर और डीप अंडरग्राउंड में लॉक्ड है। ओनली अबाउट 0.3% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज readily available in water lakes and accessible groundwater for human use। तो सिर्फ टोटल फ्रेश वाटर 0.3% अवेलेबल है रिवर में, लेक्स में, एक्सेसिबल ग्राउंड वाटर में यूज़ के लाइसेंस। 0.3% of 0.3% of 2.5% is less than 1% of total water। This confirms that fresh water available for use is indeed less than 1%। जो 2.5% में से जो 0.3% है वो 1% कम है टोटल वाटर से। फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है 1% से भी कम है। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अराउंड 68.7% of all fresh water is stored in ice cap and glaciers, primarily in the Antarctic and Greenland ice sheet।
जो फ्रेश वाटर जो है 68.7% आइस कैप ग्लेशियर में स्टोर है और ज़्यादातर आइस कैप ग्लेशियर एंटार्क्टिका ग्रीनलैंड आइस शीट में मिलता है। द रिमेनिंग फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन ग्राउंड वाटर रिवर एंड लेक्स। बाकी के फ्रेश वाटर्स ग्राउंड वाटर रिवर्स और लेक्स में मिलता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर and lake combined is only about 0.3% of the total fresh water। जो पानी का जो वॉल्यूम है रिवर में वो सिर्फ 0.3% है। पानी जो रिवर और लेक से मिलता है 0.3% है टोटल फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है। Which one of the following planet has the largest number of natural satellites और मून? किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर में नेचुरल सैटेलाइट्स है या फिर ज़्यादा नंबर में मून्स हैं? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस। ए इज़ जुपिटर एज 2009 Jupiter has the highest number of known moon 63 at that time। 2009 में पता चला कि जुपिटर के पास 63 मून्स हैं, 63 नेचुरल सैटेलाइट्स है। जुपिटर्स लार्जेस्ट नंबर of moon is attributed to its massive size and strong gravitational pull, which allow it to capture a variety of objects into its orbits। तो जुपिटर जो है उसके ऊपर बहुत सारे मून हैं। ये एट्रीब्यूट करते हैं उसके मैसिव साइज़ को, बड़े साइज़ को, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है और जो भी ऑब्जेक्ट है बाहर से आता है उसको कैप्चर करता है ऑर्बिट में। हाउएवर इन फ्यूचर ईयर्स सैटर्न has since been found to have more moon than Jupiter। सिर्फ सैटर्न के पास, जुपिटर के पास बाद सैटर्न के पास बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है, 63 मून है जुपिटर के पास। PWI-S Edge as of October 2023 Jupiter has 95 confirmed moon, making it the planet with second largest number of moon in the solar systems। तो 2023 में जुपिटर अक्टूबर 2023 में पता चला जुपिटर के पास 95 मून है जो कंफर्म्ड है और उसके पास जुपिटर के पास सेकेंड लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में। सम ऑफ द जुपिटर मोस्ट फेमस मून इंक्लूड्स Ganymede, the largest moon in the solar system, यूरोपा, आईओ, कैलिस्टो। जुपिटर के पास बहुत ही फेमस मून है जैसे गैनीमेड जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, यूरोपा, फिर आईओ, फिर कैलिस्टो। गैनीमेड, यूरोपा, आईओ, कैलिस्टो ये सब बड़े बड़े मून्स है किसके? जुपिटर्स के। Saturn has 146 confirmed moon, which makes it the planet with the largest number of moon in the solar system। सैटर्न के पास 146 मून है पूरे सोलर सिस्टम में। सम ऑफ सैटर्न नोटेबल मून्स इंक्लूड, तो सैटर्न के पास कुछ मून्स है जो बहुत ही फेमस है जैसे टाइटन, द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन जो है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, मतलब जुपिटर में जो गैनीमेड है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। उसके बाद टाइटन जो है वो सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून है एंड ओनली मून विद अ डेंस एटमॉस्फेयर। टाइटन के पास, टाइटन ही ऐसा मून है जिसके पास डेंस एटमॉस्फेयर। फिर इसके बाद आता है एनसेलेडस और रियम। तो सैटर्न के पास 146 मून है, जुपिटर के पास 95 मून्स हैं। In order of their distance from the sun, which of the following planet lie between Mars and Uranus? तो सन से दूर कौन सा प्लैनेट है जो मार्स और यूरेनस के बीच में है? 2008। तो सन के डिस्टेंस के हिसाब से मार्स और यूरेनस के बीच में
कौन सा प्लैनेट है? Earth and Jupiter, B. Jupiter and Saturn, Saturn and Earth, and Saturn and Neptune. The answer is B. Answer B है. The order of planets in the solar system from the Sun is Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, Uranus and Neptune. तो सोलर सिस्टम के हिसाब से प्लैनेट्स का ऑर्डर कैसा है? सन से नज़दीक आता है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. मार्स इज़ द 4th planet फ्रॉम द सन एंड यूरेनस इज़ द 7th planet फ्रॉम द सन. मार्स जो है सन का 4th planet है और यूरेनस जो है सन का 7th planet है. Therefore, the planets that lie between Mars 4th and Uranus 7th are Jupiter 5th and Saturn 6th. तो मार्स जो 4th planet है और यूरेनस जो 7th planet है, उनके बीच में जुपिटर 5th planet है और सैटर्न 6th planet है. What is the average distance approximate between the sun and the earth? तो जो सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना हो सकता है? A 70 multiplied times to 5 kilometer, B is 100 multiplied times to 5 kilometer, C is 110 to multiplied times to 6 kilometer. This 150 to 106 kilometer. And the average distance from the earth to the sun is approximate 150 million kilometer और 150 times to 6 kilometer. जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का सन से वो 150 मिलियन किलोमीटर है. ये 150 मिलियन किलोमीटर. दिस डिस्टेंस कैन vary slightly due to elliptical shapes of Earth's orbits. ये जो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा अर्थ का ऑर्बिट का एलिप्टिकल शेप में है, बट द एवरेज डिस्टेंस रिमेन क्लोज टू 150 मिलियन किलोमीटर. ये एवरेज डिस्टेंस जो 150 मिलियन किलोमीटर है. 1 EU is approximately 49.6 million kilometer, which is roughly 150 times 6 kilometer. 1 EU जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जो रफली 150 times 6 किलोमीटर है. Assertion A. To the orbit around the Sun and the planet Mars take lesser time than the times taken by the Earth. So A. To orbit around the Sun and the planet Mars takes lesser time than time taken by the Earth. Reason R. तो assertion A क्या है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट जो है मार्स वो कम टाइम लेता है सन का राउंड मारने के लिए. मार्स जो है अर्थ से बहुत ही कम टाइम लेता है सन का राउंड मारने के लिए. रीज़न आर. द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ. मार्स प्लैनेट का डायमीटर जो है कम है अर्थ से. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A और R दोनों true है और R जो है A का explanation है. B. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. दोनों A और R true है लेकिन R जो है A का correct explanation नहीं है. C is true और R is false. A जो है true लेकिन R false है. D से A is false and but R is true. A false है लेकिन R true है. Assertion A is false. Mars takes a longer time than Earth to orbit the Sun. Mars जो है अर्थ से ज़्यादा टाइम लेता है
सन का राउंड मारने के लिए द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड और ईयर्स। प्लैनेट जो सन का अराउंड घूमता है वो ऑर्बिटल पीरियड या फिर ईयर्स होता है। मार्स हैज़ worked a period of about 687 Earth days, which means it takes 687 years to complete one revolution around the sun. मार्स जो है सन का चक्कर लगाने के लिए 687 और डेज लेता है। तो मार्स को सन का चक्कर लगाने का 687 डे लगाना पड़ेगा। अर्थ टेक्स 365.25 days, about 365 days to complete one revolution around the sun। अर्थ जो है 365.25 डेज में 365 डेज लेता है ताकि वो सन का रेवोल्यूशन पूरा कर सके। इज फॉल्स वेल आर इज ट्रू। ए जो है फॉल्स है, आर जो है ट्रू है। रीजन आर इज ट्रू, मार्स डज नॉट हैव अ स्मॉलर डायमीटर देन अर्थ। रीजन आर जो है वो सच है। मार्स जो है उसका डायमीटर जो है वो अर्थ से बहुत छोटा है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ 12,742 किलोमीटर, और उसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6,779 किलोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ। मार्स का डायमीटर 6,779 किलोमीटर रहता है, मतलब अर्थ का हाफ रहता है। मतलब मार्स का डायमीटर बहुत ही छोटा है अर्थ से, ठीक है। So the time taken by a planet to orbit the sun depend on its distance from the sun, not its diameter। तो एक प्लैनेट जो है और सन का चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेगा वो डिपेंड होता है कि वो सन से कितने डिस्टेंस दूरी पे, ना कि डायमीटर में। सिंस मार्स इज फर्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ, दस इट हैज़ लॉन्गर ऑर्बिटल पीरियड। और इसे भी मार्स जो है वो काफ़ी दूर है सन से, और अर्थ जो है ज़्यादा सन से दूर नहीं है। तो इसलिए मार्स जो है अर्थ से भी ज़्यादा ऑर्बिटल पीरियड टाइम लेगा सन का एक चक्कर लगाने में। मतलब मार्स जो है 687 डे लेगा सन का एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए, और अर्थ जो है वो 365 डेज लेगा। Assertion A, existence of human life on Venus is highly improbable assertion। तो ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वीनस पे वो प्रोबेबल नहीं है। रीज़न है वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। वीनस जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ही ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। Both A and R are true and R is a correct explanation of A। दोनों A और R जो है true है, R जो correct explanation A का। Both A and R are true but R is not a correct explanation of A। दोनों A और R true है, लेकिन R जो है correct explanation है A का। C, A is true but R is false। A true है लेकिन R false है। D क्या है, A false है लेकिन R true है।